हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक सीरीज़ जो हमने सीखी थी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पिछली वीडियो में। उससे पहले हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बेसिक एंड फंडामेंटल समझ लिया और उसके साथ साथ हमने जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट कर ली पहली वाली 9.1 एनसीईआरटी से। आज हम बात करेंगे बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 के जो कितने क्वेश्चन हम थोड़े बहुत जितने भी कर सकते हैं आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001, यानी कि 1 से 2001 तक, ठीक है ना। 1 से 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर इंटीजर्स की बात करूँ तो बच्चों इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आपको पता है 1 से 2001 के बीच में कोई भी नेगेटिव इंटीजर तो मिलेगा नहीं, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे। तो 1 से लेकर 2001 तक जितने भी हमारे पास इंटीजर आते हैं, कौन से ऑड वाले, उन सारे इंटीजर्स का आपको सम निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में मुझे उस सीरीज़ का पता करना होगा जो हमारे पास इस सीरीज़ से हमें, यानी कि इनके बीच के जो भी नंबर्स हमारे पास यहाँ सीरीज़ से निकल के आते हैं उस सीरीज़ को पता करूँगा। सबसे पहले बेटा बच्चों हमें पता है कि सबसे पहला नंबर जो हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑड हमारे पास होता है 3, उसके बाद 5 होता है, इस तरीके से 7 एंड सो ऑन अप टू 2001। क्लियर है, ठीक। अब मुझे बच्चों सम पता करना है, राइट। मुझे क्या करना है, इसमें सम निकालना है कि इसने जितने भी ये टर्म्स हैं इनका सम कितना आएगा। तो सम पता करने के लिए हमें क्या करना पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो मुझे पता है इधर फर्स्ट टर्म इज़ व्हाट, फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1 एंड कॉमन डिफरेंस मुझे कैसे पता करना होता है बच्चों, 3, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। अब मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब सम के लिए हमें SN के फॉर्मूले में मुझे n की वैल्यू और पता करनी होती है। तो मुझे n मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी कि 1 से लेकर 2001 तक मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब थोड़ा सा आइडिया लगाओ तो वो बता सकते हो। 2000 से 1 से 2000 के बीच में आधा करके आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे, वो आइडिया लगा सकते हो, लेकिन हर जगह वो आइडिया काम नहीं करेगा। इसीलिए हमें नंबर ऑफ टर्म पता करना है। मुझे नंबर ऑफ टर्म पता ही नहीं है तो, और मुझे लेकिन ये लास्ट टर्म पता है जिसको हम AN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है मेरे पास 2001, ठीक है ना, 2001। तो अभी हमें इसकी मदद से पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। उसके लिए हम जनरल टर्म्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बच्चों, AN = A + n - 1 × D। AN की जो वैल्यू है बच्चों वो लास्ट टर्म सेम एज इट इज़ नोट हो जाएगा 2001। फर्स्ट टर्म जो है बच्चों वो 1 है, प्लस n की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। D का जो वैल्यू है वो हमने निकाल रखा है, दैट इज़ 2। अभी मैं इसको इधर 1 जाके माइनस करूँ तो इधर बचेगा मेरे पास 2000 n - 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2n हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 2 बन जाएगा। अब जो माइनस का 2 बच्चों मेरे प्यारे बच्चों इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। प्लस का 2 इसमें ऐड करूँगा तो मुझे 2n = मिल जाएगा 2001, सॉरी 2 नॉट 1, 2002, ठीक है ना, ऐड करने के बाद। अब 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो नंबर ऑफ टर्म, यानी कि जो n की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 1001 मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना सब बच्चे कर सकते हैं, नो डाउट। आगे हम बात करें बच्चों SN के लिए, सम ऑफ n टर्म, यानी कि SN = फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है n/2 2a + n - 1 × D। ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं बच्चों, n की वैल्यूज़ हमने निकाल रखी है 1001/2 2 × फर्स्ट टर्म मुझे पता है 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स, जहाँ से n की वैल्यू हमने निकाल रखी है वही सेम रख देंगे। और जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों वो हमारे पास 2 है, ठीक है। इतना हमने कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, छोटा सा यहाँ से 2 और एक यहाँ से 2 मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है। इधर से मुझे मिला बच्चों 1001/2, राइट। इधर से मैंने 2 कॉमन निकाला बच्चों तो यहाँ से 1 रह गया और इधर माइनस किया तो ये रह गया हमारे पास 1000। कैसे, 2 इधर से कॉमन निकाला, 2 इधर से कॉमन निकाला तो यहाँ तो 1 रह गया, ये इधर माइनस करके 1000 रह गया, 1000 1 - 1 ये 2 अपना कॉमन आ गया, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो ये मिला मुझे 101 × 101, इसको ऐड करेंगे तो 101 आ जाएगा। लास्ट हमें इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, यही हमारे पास सम हो जाएगा इन सारे टर्म्स का।
उसके लिए हमने मल्टीप्लाई करना आपको बेसिक तरीके से आता है। 1 0 0 1, 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा, और फिर हम 0 से करेंगे तो 0 0 0, फिर हम 0 से करेंगे तो 0 0 0, फिर हम 1 से करेंगे तो 1 0 0 1, ठीक है ना। इधर एक और 0 आती है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 0 कम होते का 1, इधर से आएगा बच्चों 0, इधर 0, राइट, इधर आ जाएगा 2 0 0 1। तो ये अपना मिला 1 0 0 2 0 0 1, ये अपना आंसर है फाइनल। हो सकता है मल्टीप्लाई में का 0 0 या कुछ कम रह गया हो, ज़्यादा रह गया हो, वो आप देख लेना, ठीक है ना। मल्टीप्लाई है, अब आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी मिस्टेक हो तो इतना हमें यहाँ से पता चला कि अगर हमें कोई भी सीरीज़ दे रखी हो तो उसके अगर हमें टर्म्स अगर पता कर लिए, ठीक है ना, उसके साथ साथ फिर हमें क्या करना है, अगर उसका सम निकालना है उसके टर्म्स का, तो हम सम आराम से निकाल सकते हैं। इसी बेस पर बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन के बारे में आगे बढ़ते हैं हम। और क्वेश्चन को थोड़ा सा नोट करना हैवी हो जाएगा, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा बस, है ना। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 100 एंड 1000, है ना। 100 से लेकर 1000 तक के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, कितने 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स कितने से बीच के बच्चों, 100 से लेके 1000 के बीच के, तो 100, ठीक है, बीच के नहीं कह रहा, लाइंग बिटवीन, ओके ओके, बिटवीन कह रहा है तो इसमें 100 इंक्लूड नहीं होगा। लाइंग बिटवीन की बात कर रहे, फ्रॉम की बात करें तो उसका मतलब वहाँ से, मतलब जैसे मान चलो अगर क्वेश्चन पूछता है कि 100 से 1000, तो 100 से 1000 फ्रॉम देगा तो उसका मतलब 100 भी इंक्लूड है और 1000 भी इंक्लूड होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो बेटा वो 5 से डिविजिबल है, इसलिए 5 का मल्टीपल भी है इस वजह से। लेकिन अगर वो बिटवीन दे रहा है तो इसका मतलब 100 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऐसा मल्टीपल जो 5 से डिवाइडेड है, यानी कि 5 का मल्टीपल है वो 5 से डिवाइडेड होता है, वही हमारे पास पहला वैल्यू होती है 105, 100 से बड़ी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगी, उसी के आगे 5 इसमें ऐड करते जाएंगे फर्दर, तो ये 110 बन जाएगा, 115 एंड सो ऑन। इसके बाद बच्चों 1000 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे पहले हमारे पास 995 जो नंबर हो जाएगा वो ऐसा नंबर होगा जो हमारे पास 5 से डिवाइडेड है और 1000 से छोटा भी है, ठीक है ना। अब इनका हमें सम निकालना है, तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट टर्म मुझे पता है 105, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है, इसका माइनस करूँगा 5, राइट। ए एन की जो वैल्यू है बच्चों 995 है। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ टर्म निकालूंगा, ठीक है ना। अभी मैंने जो फार्मूला लगाया था वो एस एन का लगाया था, बड़ा वाला फार्मूला, अभी मैं छोटे वाला फार्मूला इस्तेमाल करके बताऊंगा इसमें। तो यहाँ से बच्चों हमें पता है कि सबसे पहले मुझे ए एन इक्वल्स टू एन की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, एन मुझे पहले फाइंड आउट करना है। तो ए एन इक्वल्स टू फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म जो है बच्चों 105, ए एन की जो वैल्यू है वो 995 प्लस n माइनस 1, यानी कि n तो मुझे निकालना ही है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास 5 है। इधर 995 में से 105 माइनस कर दूंगा, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 5n माइनस 5 हो जाएगा। इधर करूंगा बच्चों तो ये मेरे पास 5 माइनस 5 0, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 1 दैट इज़ 8 9 0। इधर 9 माइनस का 5 जो है वो इधर आके फिर प्लस का 5 बन जाएगा, और ये 5n, तो 5n इक्वल्स टू, इसको अगर मैं ऐड कर दूं बच्चों तो ये 895 एंड 5 से डिवाइड लगाऊं, 5 1 जा 5, 3 बचा 39, 5 7 जा 35, कितना बचा 4, और 5 9 जा 45। ये हमने अपना n की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ बच्चों एस एन निकालने का। एस एन के लिए n/2a प्लस l, ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा। अब सब बच्चे सॉल्व, ये वाला फार्मूला क्यों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमें जब ये मैंने बताया था आपको, जब लास्ट टर्म जो दे रखा हो तो उसके लिए हम ये इस केस में ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इससे पिछले क्वेश्चन में भी हम ये नो डाउट कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन वो मैंने नहीं लगाया, दोनों फार्मूले एक बार दोनों क्वेश्चनों में लगा के दिखा दिए मैंने, ठीक है ना। अब हम बात करें बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता है 179/2। फर्स्ट टर्म आपको पता है 105 है, तो ये हमने 105 रख दिया। लास्ट टर्म हमें पता है 995, राइट। अभी हम बच्चों इसको ऐड करें, ऐड करने के बाद हमें मिलेगा वो 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 279 और 179 जो है 2 से डिवाइडेड नहीं है। इसको ऐड करेंगे बच्चों 0 और 9 और 0 9, और इसका कैरी जो है वो 1 ऐड करेंगे तो 10, 10 की 0 फिर कैरी 1, और 9 और 1 10, 10 और 1 11, राइट। ये हमें मिल गया 1100, है ना। 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो
तो ये तो 179 आएगा सीधा सीधा, 2 से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा अपना 550, है ना। 100 का आधा 50 और 1000 का आधा 500, तो 550 हो जाएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 179 मल्टीप्लाइड बाई 55 और 0 को बाद में कर देंगे। तो 5 9 जा 45, 5 35 और 9 कैरी जोड़ के 5 1 जा 5 और 3 यहाँ पर कैरी रही, तो 5 और 3 8। इसी तरीके से 5 9 8, ये 5 14 8 कैरी 9, ठीक। ये अपना आया बच्चों 9845, ठीक है। एक 0 और बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये वाली 0 इधर इंक्लूड हो गई, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट। हाँ, मल्टीप्लिकेशन ये थोड़ी चीज़ें हैं बेसिक, ये आप देख लेना, थोड़ा बस मिस्टेक अगर होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है मिस्टेक, टीचर हैं हम भी, भगवान नहीं है। चलो आगे हम बात करें बच्चों, यहाँ से हमने निकालना सीख लिया कि सम ऑफ n टर्म हम किस तरीके से निकालते हैं। बाकी यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं, यानी कि सम ऑफ टर्म यानी कि n टर्म का भी, nth टर्म का भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सम ऑफ टर्म का भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बस इतना ही अंतर आया 11th 12th में, सॉरी 10th और 11th की जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ है उसके अंदर की हमें वहाँ पर बेसिक से स्टार्टिंग से क्वेश्चन दिए रखे थे, पहले AP के, जनरल टर्म के, फिर SN के, उसके बाद, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ डायरेक्ट मिल जाएंगी, राइट, NCERT से करते हो तो। RD शर्मा से फिर भी वहाँ पर एक एक करके बेसिक से सेम जो हमारे 10th में दिया होता था उसी तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों